बनाइए अपने CSR नेट की प्रिपरेशन को आसान अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। ज्वाइन करिए मेरे सारे लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज, कंप्लीट नोट्स, जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन। इतने ही नहीं, आप एक सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हैं। यूज करिए कोड ज्योति फॉर गेटिंग डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द न्यू वैकेंसी जो कि यूपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये है वैकेंसी का नंबर। पोस्ट जो है साइंटिस्ट बी की है। सबसे पहले मैं आपको डेडलाइन बता दूं, डेडलाइन है 1 जून 2023। ठीक है, ये होने वाली है डेडलाइन, यानी आपको जो है 1 जून 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर देना है अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, एज वेल एज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। यानी टोटल जो वैकेंसी है वो है 7। तो हमेशा के हिसाब से इस बार इन्होंने वैकेंसी थोड़ी ज्यादा निकाली है, अदरवाइज हमेशा ये 2, 3 या 1 इस तरीके से वैकेंसी निकालते हैं। तो इस बार इन्होंने टोटल 7 वैकेंसी निकाली है और लगभग एसटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी टाइप यहाँ पे बता के रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। चलिए इसके हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और बाकी कौन कौन से डिटेल जो है आपको फुलफिल करने हैं। पे स्केल जो है वो रहने वाला है 56,100 to 1,77,500 in the pay matrix as per the CCS as per the rule of 2016. Okay, जो टोटल इमोल्यूमेंट्स होंगे वो होंगी एक्सक्लूडिंग TA and HRA at the time of initial appointment will be 56,100 प्लस DA as applicable for the month approximately। तो जो आपकी शुरुआत होगी वो 56,000 से लगभग होने वाली है और आगे चल के जो है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इट में वैरी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो लगभग 35 ईयर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स एज ऑन अ नॉर्मल क्लोजिंग डेट एंड नॉट एक्सीडिंग 38 ईयर्स फॉर OBC classes candidates and not exceeding 40 years for scheduled caste as on the normal closing date in respect of vacancy reserved from them। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि जनरल EWS एंड ST के लिए इट विल बी 35। इसके अलावा OBC के लिए 38 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए और SC के लिए 40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन के मामले में यहाँ पे पूछा गया मास्टर डिग्री इन जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी बताया गया है एक्सपीरियंस ऑफ 3 years in research and technique in the field of zoology from the central or state or union territory government or autonomous body or statutory organization or public sector undertaking और यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपके पास एक्सपीरियंस की भी इन्होंने डिमांड की है और ये सारे के सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पार्ट है। नोट दैट द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज विल क्वालिफाइड। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें देखे रखी हैं रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है जूलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, यानी अगर आप PhD होल्डर हैं जूलॉजी में तो आपको जो है जो प्रेफरेंस मिलेगी वो पहले मिलेगी बाकी सबके कंपैरिजन में। ड्यूटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, दैट इज केयर, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, आइडेंटिफिकेशन, कैटलॉगिंग ऑफ such collection of a Geological Survey of India and it's a regional station of which the candidate will be in charge. Care and maintenance of public galleries of group of animals of which the candidates will be in charge. Conducting and guiding the field survey, conducting and guiding research work in taxonomy, morphology, systematics, etc. of such group of animal as are in place in charge of our candidates. Helping the director in administrative matter and to look after the administrative matter of the general stations. प्रोबेशन जो होगा यहाँ पे 1 ईयर का लगभग दे के रखा है। हेड क्वार्टर जो है आपको मिल सकता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, M ब्लॉक, न्यू अलीपुर, कोलकाता। ठीक है, अदर डिटेल्स के लिए जो है यहाँ पे जैसे कि मेंशन है द जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप A गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल, द पोस्ट आर परमानेंट। ओके,
तो ये सारे के सारे डिटेल हो गए रिगार्डिंग दिस पोस्ट। तो ये जो पोस्ट है ये है मेनली आपके साइंटिस्ट बी के लिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ फुलफिल होती है तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच अपडेट्स रिगार्डिंग द थ्योरी एज वेल एज जॉब। Thank you so much and have a good day.